अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अपना व्लॉग वहीं से ही कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ मैंने अपना लास्ट व्लॉग छोड़ा था, उम्रे का। तो बस उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका था और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ। और उससे पहले हस्बैंड और बेटा अपने बाल कट करवाएंगे और फिर हम लोग लेंगे खाना, क्योंकि काफ़ी भूख भी लग रही थी इस टाइम पर। क्योंकि हम रास्ते में बस अलबेक वगैरह खाया था, उसके बाद फिर हमने कुछ नहीं खाया था, तो काफ़ी भूख लग रही थी इस टाइम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा जल्दी हो गया था और इतना टाइम नहीं लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हो गया था हमारा उम्रा। तो यहाँ से बस हम लोग अभी जा रहे हैं सीधा सैलून की तरफ। और मैंने और एरिबा ने तो मैं सीज़र अपने साथ ही लाती हूँ, तो हमने अपने बाल खुद कट कर लिए थे। और ये बस सामने मेरा बेटा और हस्बैंड बाल कट करवा रहे हैं और यहीं से ही फिर हम लोग खाना ले लेंगे। और ये फजर का टाइम था और हमें थोड़ी देर हो गई, लेट हो गए हम लोग नीचे उतरने में। असल में जब हम लोग नीचे उतर रहे थे तो काफ़ी रश था, तो हरम तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, तो जमात खड़ी हो चुकी थी। तो हम लोगों ने फजर जो है वो बाहर ही पढ़ ली थी।
सहन में ही, नहीं तो हमें अंदर जाना था, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। जब तक फिर वज़ू बच्चों ने किया, हमने किया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने बाहर ही पढ़ ली थी फ़जर, और बस फिर हम आके सो गए थे। और फिर हम लोग उठे थे ज़ोहर पर, ज़ोहर से थोड़ा पहले। फिर बस बच्चे फ़्रेश हुए, हम लोग भी फ़्रेश हुए, और अभी ज़ोहर की अज़ान का टाइम होने वाला है, और हम लोग जाएंगे हरम में ज़ोहर पढ़ने, और उसके बाद हम फिर चेकआउट करेंगे, क्योंकि हमें वापस भी जाना था मदीना। तो बस फिर अभी हम लोग उठ गए थे और बच्चे फ़्रेश हो रहे थे, और नींद इतनी सही से तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने जब फ़जर के बाद मुझे थोड़ी नींद आई थी, लेकिन पहले उससे नहीं आई थी। तो ये था अभी दिन का टाइम, और दिन का मक्का का ये नज़ारा। और मक्का में पहाड़ बहुत हैं, पहाड़ माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है मक्का में। और बस फिर अभी थोड़ी देर में ही हम लोग निकलेंगे हरम के लिए, नीचे उतरेंगे हम लोग। और मैंने सामान वगैरह भी सारा पैक कर लिया था, जो भी चीज़ें थी, अहराम वगैरह, वो सब मैंने एक शॉपर में कर ली थी, और सामान वगैरह जो भी था वो मैं सब साइड पे कर रही थी, कि जैसे ही हम लोग नमाज से आए तो फ़ौरन हम लोग बस निकलें। तो सामान इतना था भी नहीं, एक दिन का ही था, लेकिन फिर भी अहराम वगैरह थी, तो वो सब मैंने सामान वगैरह जाने से पहले सेट कर लिया था। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हमने पढ़ ली थी और बस उसके बाद फिर मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, बच्चों को भी। तो हमने यहाँ से नीचे से ही होटल के एक सैंडविच लिया, क्योंकि हमें निकलना था जल्दी। हस्बैंड को यही था कि टाइम से निकलें तो ताकि टाइम से पहुँच जाएँ खैर से अपने घर। तो बस फिर एक हमने नीचे से बस थोड़ा एक सैंडविच लिया, चाय ली मैंने। तो बस ऊपर आया, हमने सामान उठाया और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे चेकआउट करने। और रश था काफ़ी नीचे भी, क्योंकि काफ़ी लोग निकल रहे थे मदीना के लिए, कोई लोग जा रहे थे, तो काफ़ी रश था नीचे भी, बसेस खड़ी थी काफ़ी। और अभी हम लोग वहीं बाहर से ही अभी टैक्सी लेंगे और जाएंगे सीधा जहाँ हमने अपनी कार पार्क की थी। तो काफ़ी हमें टाइम लग गया था यहाँ भी, क्योंकि टैक्सी मिल नहीं रही थी। तो रश था काफ़ी, बसेस वगैरह थी, जो हाजी थे वो जा रहे थे, कोई जिद्दा जा रहे थे वापस एयरपोर्ट, कोई मदीना जा रहे थे। तो सब कोई अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। तो फिर खैर हमें टैक्सी मिल गई थी थोड़ी सी देर के बाद। और बस यहाँ से अब हम अपनी कार पिक करेंगे और सीधा जाएंगे अपने घर मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा और माशाल्लाह बहुत अच्छा उम्रा हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छे से उम्रा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सुकून से, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हुई। नमाज भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी और माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, दिल को सुकून मिल गया बहुत ज़्यादा। और काफ़ी टाइम के बाद ही हम लोग आए थे, आई थिंक 4 से 5 महीने हो चुके थे हमें उम्रा किए हुए। तो काफ़ी दिल भी कर रहा था उम्रे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और बीच में हमें स्टे वगैरह कुछ नहीं करना था, अब सीधा ही घर के लिए ही निकलना था। और सुबह का टाइम था, तो इतनी सुबह का तो नहीं, दिन हो चुका था, ज़ोहर हो चुकी थी, तो इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी। और शाम के टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जिस टाइम हम लोग आए थे तो ट्रैफिक थी ज़्यादा, इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं है अब। और इंशाअल्लाह अब अल्लाह नसीब करेगा तो इंशाअल्लाह रमज़ान के उम्रे के लिए हम लोग आएंगे। अल्लाह ने नसीब किया, अल्लाह ताला सबको नसीब करे खैर खैरियत के साथ रमज़ान। तो इंशाअल्लाह रमज़ान के उम्रे में हम लोग आएंगे मक्का शरीफ इंशाअल्लाह। और मौसम भी काफ़ी सही था, इतनी गर्मी नहीं थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर था। वरना मक्के में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है मदीना की बनिस्बत। तो लेकिन मौसम सही था माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम था। हम दिन के टाइम निकले थे नमाज वगैरह के भी लिए, तो इतनी गर्मी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं और बाकी भी जो ख्वाहिशमंद हैं, उन सबको अल्लाह ताला मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब करे। और बस ये था मेरा मक्का का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मेरे व्लॉग को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं रमज़ान की जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, मैं उस पर इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी। उसकी मैं तैयारी अभी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट जो होगा, मैं अपनी रमज़ान की जो मेरी है तैयारी, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।